हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अब एक्टिव सेंसर्स में हमारे पहले सेंसर्स की, जो कि है लेजर स्कैनर। लेकिन लेजर स्कैनर और एक रेडार एल्टीमीटर, ये दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, हाइट का मेजरमेंट, मतलब हाइट का मेजरमेंट ही करते हैं, डेप्थ का मेजरमेंट करते हैं। इसीलिए हम लेजर स्कैनर और रेडार एल्टीमीटर को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम किस किस को देखने वाले हैं, लेजर स्कैनर को और रेडार एल्टीमीटर को। तो चलिए देखते हैं और इन दोनों को साथ में स्टडी करते हैं। तो अगर बात करें लेजर और रेडार की, तो लेजर और रेडार दोनों ही क्या हैं, दोनों ही अपने खुद का सोर्स जनरेट करने वाले हैं। किसके लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो क्या मेजर करते हैं, जनरली मेजर करते हैं डिस्टेंस और एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करेंगे या तो किसी भी चीज का एल्टीट्यूड पता करेंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो प्रिंसिपल है वो अलग है, इनके जो एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस है, वो क्या है, बहुत डिफरेंट है। इनका रिजोल्यूशन डिफरेंट होता है। इसीलिए देखो, इनका ये चीजें सेम मेजर करने वाले हैं, बट इनके प्रिंसिपल और ऑपरेशनल प्रिंसिपल, इन सब में क्या है, डिफरेंस है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको साथ में स्टडी करेंगे ताकि हम देख पाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की, तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में फर्स्ट हम देखते हैं लेजर स्कैनर। लेजर स्कैनर क्या करता है, ये लेजर बीम का यूज करेगा। ठीक है, ये लेजर बीम का यूज करेगा किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अभी कैसे मेजर करेगा, ये लेजर स्कैनर जब लाइट को अपने मतलब सेंसर से भेजेगा। ठीक है, जब ये भेजेगा और वो रिटर्न होकर जब वापस आएगी, तो इस लाइट को, ये जो आपकी लेजर बीम है, इसको कितना टाइम लगा जाकर वापस लौटने में, वो ये टाइम कैलकुलेट करता है सेंसर। और वो जो टाइम रहेगा, उस टाइम के हिसाब से वो बता देगा कि ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। ठीक है, और उसकी कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब ये जो टाइम होता है, ये टाइम कैलिब्रेटेड रहता है डिस्टेंस से, और जितना टाइम लगेगा उस टाइम के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि वहां पे ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर है। तो ये बात की हमने लेजर स्कैनर की। अब अगर हम रेडार एल्टीमीटर को देखें, तो रेडार एल्टीमीटर क्या करता है, जैसे लेजर में लेजर बीम का यूज किया था, रेडार एल्टीमीटर में हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स का या फिर माइक्रोवेव्स का। ठीक है, रेडियो माइक्रो मतलब कि हम रेडियो वेव्स का ही यूज करेंगे, बट ये कम रेंज के रहेंगे। जैसे रेडियो वेव्स जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, वो क्या रहती है, बहुत ज्यादा वेवलेंथ वाली रहती है। वहीं पे ये वाली जो रेडियो वेव हम यूज करेंगे, ये छोटी वाली रहेंगी। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी। अब इसमें भी सेम प्रिंसिपल है, ये भी किसी का एल्टीट्यूड या डिस्टेंस कैसे पता लगाएगी कि कितने टाइम में वो वेव जो है वो वहां पे ग्राउंड पे गई है और वापस आई है। ठीक है, तो जब ये सेंसर से निकलेगी और कितनी देर में वापस आएगी, उससे हमें पता चलेगा कि वहां पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी यहाँ से जहां पे सेंसर लगा है वहां से टोटल कितनी डिस्टेंस है। मतलब कि जो रेडार है और लेजर है, दोनों में हमने किसका यूज किया है, दो अलग अलग वेवलेंथ वाली मतलब दो अलग अलग वेवलेंथ्स का यूज किया है। पहले में लेजर बीम और दूसरे में रेडार का। अब अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, ठीक है, ये तो हमने ऑपरेशनल प्रिंसिपल की बात की कि किसमें कौन सी बीम यूज हुई है। एक्यूरेसी की बात करें तो जो लेजर स्कैनर होता है वो क्या करता है, बहुत हाई एक्यूरेसी वाली हमको इमेज देगा। ठीक है, हाई एक्यूरेसी तो देगा, लेकिन इसकी जो रेंज होगी, मतलब इसकी जो हाइट होगी, कहाँ से मेजर करना है, वो क्या रहती है, थोड़ी कम रहती है। मतलब हाइट कम रहेगी लेकिन रिजोल्यूशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। हमको इसमें जो इसका वो जो मिलता है रिजोल्यूशन, वो कैसा मिलता है, कुछ सेंटीमीटर्स में इसकी एक्यूरेसी मिलती है। मतलब अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो हमको कुछ सेंटीमीटर का ही डिफरेंस मिलेगा और हमको इसमें एक्यूरेसी क्या होगी, बहुत ज्यादा अच्छी निकल के आएगी। लेकिन क्या है डिस्टेंस, इसमें हमको डिस्टेंस का ध्यान रखना है कि हम बहुत ऊपर से लेजर स्कैनर को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर हम बात करें रेडार एल्टीमीटर की, तो जो रेडार एल्टीमीटर है वो क्या है, उसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, मतलब उससे लेजर से कम है बट स्टिल अच्छी है। लेकिन इसके साथ इसकी एक एडवांस बात भी है। एडवांस बात क्या है कि हम इसको ज्यादा हाइट से यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाइट के साथ यूज करने के साथ साथ इसकी एक लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है कि अगर कोई टेरेन है जो कि अनइवन टेरेन है, या फिर कोई अगर वेजिटेशन आ जाता है, तो ये क्या करेगी, हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगी। मतलब अगर प्लेन आपका ग्राउंड है तब तो ये हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देगी, बट मान लीजिए आपका जो टेरेन है वो अनइवन है, ठीक है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा डेंस वेजिटेशन है, तो हमको क्या मिलेंगी, इसकी वैल्यूज जो है वो उतनी एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। अब अगर हम बात करें रेंज की, ठीक है, तो रेंज में अगर लेजर स्कैनर को देखें तो लेजर स्कैनर की जो रेंज रहती है वो कैसी रहती है, शॉर्ट टू मीडियम रेंज रहेगी। मतलब हम कहाँ तक काम कर सकते हैं, अर्थ से कुछ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक ही जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम किलोमीटर्स में नहीं जा सकते, हम कहाँ की बात करेंगे, कुछ हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स में ही बात करेंगे। अगर हम इसको इससे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारी एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पे अगर मैं रेडार एल्टीमीटर की बात करूं तो रेडार एल्टीमीटर
एल्टीमीटर स्पेसिफिकली इसीलिए डिजाइन हुआ है ताकि हम उस पर बहुत ऊपर काम कर सके। मतलब वो जो रेडार एल्टीमीटर है वो बहुत हाइट पे काम करता है, ये सेवरल किलोमीटर्स में काम करेगा, ठीक है, मीटर्स में भी काम करेगा, साथ साथ में किलोमीटर्स में भी काम करेगा। मतलब अगर हम इसमें हाइट बढ़ाएंगे तो हमको क्या है, हमको इमेज तब भी क्लियर ही मिलेगी। लेजर जैसा नहीं रहेगा कि लेजर में जब हम ऊपर लेके गए तो क्या हो गई, हमारी इमेज की जो रिजोल्यूशन था वो कैसा हो गया, बहुत ज्यादा लो हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो लेजर स्कैनर पे इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट रहेगा और एल्टीमीटर पे क्या रहेगा। तो अगर लेजर की बात करें तो लेजर जो है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है आसानी से। मतलब अगर मैं लेजर बीम को यूज करूंगी और मुझे अगर बीच में एटमॉस्फेयर में फॉग मिलती है, डस्ट मिलती है या रेन होती है तो उसके कारण क्या होगा, जो लेजर रहेगी वो क्या हो जाएगी, कुछ पोर्शन लेजर का एब्जॉर्ब हो जाएगा इनके थ्रू, ठीक है। मतलब कुछ कुछ हो सकता है, कुछ फॉग या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं एटमॉस्फेयर में जो क्या करेंगे, इस लेजर बीम को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इससे होगा क्या, अगर ये जाने में एब्जॉर्ब हो गई, फिर टारगेट से टकराई, वापस सेंसर पर गई, जाने में फिर से क्या हुआ, थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो गई, कुछ स्कैटर हो गई, तो हमको जो एग्जैक्ट डिटेल मिलने वाली थी क्या वो हमें मिल पाएगी। मतलब इसमें अगर इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा। मतलब अगर इन्वायरमेंट सही है तब तो हमें जानकारी सही मिलेगी, लेकिन अगर इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत ज्यादा रेनी सीजन है या बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं या फॉग है, तो हमको क्या होगा, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम मिलेगी। वहीं पे अगर रेडार एल्टीमीटर की बात करें तो रेडार एल्टीमीटर कम इफेक्ट होता है इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। इट मीन्स कि हम किसी भी कंडीशन में, कोई सा भी वेदर हो, हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से काम कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन पार्ट कि लेजर स्कैनर कहाँ पे यूज होगा और जो एल्टीमीटर है वो कहाँ पे यूज होगा। तो लेजर स्कैनर को हम जनरली यूज करते हैं 3D मैपिंग के लिए या सर्वेइंग के लिए या इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन करना है, इन सब चीजों के लिए। मतलब हम ऐसी जगह पर यूज करेंगे जहां पर हमें हाइट जो है वो कम हाइट रखनी है, ठीक है। तो अगर हम कम हाइट रखेंगे तो हम लेजर स्कैनर का अच्छे से यूज कर सकते हैं और हमें क्या मिलेगी, बहुत ही हाई मैग्नीफाइड 3D मैपिंग मैप्स मिल सकते हैं। साथ में हमें सर्वेइंग के लिए डेटा भी मिल जाएगा। साथ में हम जो कंटूर्स बनाते हैं उसमें किसी भी चीज की कितनी हाइट है, वैली है उसकी कितनी हाइट है, या फिर कोई माउंटेन्स है उनकी कितनी हाइट है, वो हम लेजर स्कैनर के थ्रू पता लगा सकते हैं। वहीं पे अगर रेडार एल्टीमीटर की बात करें तो रेडार एल्टीमीटर का जो प्राइमरी यूज है वो जनरली एविएशन में होता है, ठीक है। एविएशन में क्यों होता है, क्योंकि एविएशन जो एरोप्लेन्स है वो क्या है, कंटिन्यूसली हर जगह से आते हैं, तो उनका जो कितनी दूर है या कितनी पास है, कितनी हाइट पर है, ये सब कुछ पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेडार एल्टीमीटर का यूज करते हैं। तो अगर आपकी लो एल्टीट्यूड फ्लाइट है या फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है तो क्या कर सकते हैं, आप हर चीज का पता लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ में हम टेरेन की मैपिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो चलिए अब हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं समरी कि लेजर स्कैनर और एल्टीमीटर में कौन सी चीज किस चीज के लिए बेटर है। तो अगर लेजर स्कैनर की बात करें तो ये हमको हाई एक्यूरेसी देता है, हाई प्रिसीजन देता है, लेकिन ये किसमें काम करता है, शॉर्ट और मीडियम रेंज में काम करता है। साथ साथ में ये इन्वायरमेंट से क्या हो जाता है, इफेक्टेड भी हो जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं रेडार एल्टीमीटर की तो ये क्या है, ये रिलायबल, ये हमको क्या करता है, रिलायबल एल्टीट्यूड प्रोवाइड करता है। मतलब कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, खराब इन्वायरमेंट में भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से एल्टीट्यूड पता कर सकते हैं। और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट में ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ये ज्यादा एटमॉस्फेयर के लिए सेंसिटिव नहीं है, मतलब हम किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर वाले डिस्टेंस का भी अच्छे से पता लगा सकते हैं, ठीक। तो ये हमने देखा आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेजिंग रेडार के बारे में। थैंक यू।